नमस्कार भाइयों, आप सभी को जय श्री राम। आज 2-3 वीडियो सामने आई गौमूत्र के बारे में, गौ के बारे में। और एक वीडियो तो एक यूट्यूबर की है जिसका नाम है ध्रुव राठी। आप सभी उसे अच्छे से जान रहे होंगे। मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं। और उसने गौमूत्र के बारे में कुछ टिप्पणी की है, कुछ बोला है। और मुझे आप में से कोई नहीं जानता, इसलिए सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम प्रिंस है, मैं प्रयागराज से हूँ। और नॉर्मली बोले तो मैं एक आध्यात्मिक इंसान हूँ। गौमूत्र पी लो। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये गौमूत्र नहीं बल्कि मेरा मूत्र है। तो फ्रेंड्स, मेरा मूत्र पी लो। तो जो मार्केट में एवरेज प्राइस होता है गौमूत्र का, वो 200 से 300 रुपए प्रति लीटर होता है, जबकि दूध का एवरेज प्राइस 50 रुपए प्रति लीटर होता है। तो कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी कि एक गाय तो रोज मूत्र देती है अपना, और दूध तो तभी निकलता है जब एक गाय का बच्चा पैदा हो। तो एक मूत्र का प्राइस, गौमूत्र का प्राइस 3 से 4 गुना ज्यादा कैसे है दूध के प्राइस से? सिर्फ प्रॉफिट की वजह से। आप बेवकूफ बन रहे हैं यहाँ पे। और पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत से पॉलिटिशियंस आ गए हैं, और सोशल मीडिया पे भी बहुत से अलग अलग टाइप के लोग आ गए हैं, जो चीखते फिरते हैं एक तरफ कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, बॉलीवुड हिंदुओं के अगेंस्ट है, हिंदू खतरे में है, और दूसरी तरफ ऐसे ही अंधविश्वास फैलाते हैं और हिंदू धर्म का नाम बदनाम करते हैं पूरी दुनिया भर में। पहले धर्म को बदनाम करो, देश को बदनाम करो ऐसी नौटंकी फैलाकर, फिर पैसे कमाओ ओवर प्राइस पेशाब बेचकर, और बाद में वोट मांगने आ जाओ इसी नौटंकी के बेसिस पे। अच्छा धंधा खोल रखा है इन लोगों ने आपको बेवकूफ बनाने का। वीडियो देख के मन को थोड़ा दुख हुआ, थोड़ा क्षोभ हुआ मन को, कि एक ऐसा लड़का जो अपने आप को सनातन का पक्षधर बोल रहा है और ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है यूट्यूब पर। और आप सभी ने उसे बहुत प्यार भी दिया है, आप उसके वीडियोस को बहुत बहुत प्यार दिया है आपने उसके वीडियोस को भी। लेकिन भाई, आप ये बताओ कि एक ऐसा आदमी, हमारे सनातन में सबसे श्रेष्ठ अंश जिसे बोला जाता है वो गो अंश है, जिसके बिना ना हमारे यज्ञ अनुष्ठान पूरे होते हैं, ना ही घर में कोई शुभ कर्म किया जाता है बिना उन सब चीज़ों के। हैं? हमारे मुख्य पंचगव्य में प्रथम है गोमूत्र। इसी गौमूत्र से हम अपने देवी देवताओं का अभिषेक करते हैं। इसी गौमूत्र को हम अपने पंचामृत में डालते हैं, उसे पहले भगवान को अर्पण करते हैं, उसके बाद स्वयं ग्रहण करते हैं। इसी गौमूत्र से हमारे घर की शुद्धि होती है। गौमूत्र से, गौ के दूध से, दही से, घी से ही हमारे देवी देवताओं का अभिषेक होता है, उनकी पूजा होती है। बिना इसके वो पूर्ण नहीं होते। हमारे वेदों में, शास्त्रों में इसकी महान भूमिका बताई गई है। हमारे महान शंकराचार्य ने कहा कि धरती को जब अधिक कष्ट पहुंचता है तो वो ब्रह्मा जी के सामने भी गौ का रूप धारण करके ही जाती है। और ध्रुव राठी की वीडियो से उतना दुख नहीं हुआ जितना दुख हमें उनके व्यूअर्स से हुआ। ऐसी फालतू वीडियोस को भी लगभग लगभग 1 करोड़ लोग के आसपास लोगों ने देख लिया है। 1 करोड़ की जनसंख्या ने इसके वीडियोस को देखा है। अन्य कई वीडियोस हैं इसके, जो यूं ही सनातन पे अपने फालतू फालतू विचार, फालतू बातों को आपके सामने रखता है और आप आराम से सुनते हैं। हमें किसी के हमें किसी की बातों को किस प्रकार लेना है, ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई गंवार सामने मूर्खतापूर्ण बात कर रहा हो तो हम उसे मजाक में ले लेते हैं, कोई बात नहीं, इसके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। लेकिन ऐसे दुर्बुद्धि को आपने वहाँ बैठा दिया है, और उसके बाद ये जो कुछ भी बोल रहा है इसको लोग यहाँ ही नहीं बाहर भी सुन रहे हैं, और बड़ी मात्रा में सुन रहे हैं। और इसने अच्छा मजाक बना के रखा है हमारे गौ माता का। इसने अच्छा मजाक बना के रखा है हमारे सनातनी विचारों का, हमारी मान्यताओं का, हमारे वेद शास्त्रों के कथन का। तुम जैसे अल्पज्ञानी लोगों से समाज को अधिक दिक्कत है। तुम्हें लोगों ने इतना प्यार दिया है, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं तुम्हारे, 14-15 मिलियंस के आसपास। उसके बाद भी तुम ऐसी घटिया बात समाज में फैला रहे हो। यहाँ ही नहीं, बाहर के लोगों को भी यही दिखा रहे हो कि तुम्हारी नज़र से क्या है, हैं? सनातन का दृष्टिकोण तुम अपनी दृष्टिकोण से दिखा रहे हो, और बाहर के लोग ऐसा देख भी रहे हैं। क्या प्रभाव दे रहे होगे तुम अपने धर्म के बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपने बारे में। ये जो तुम्हारे गूगल के सारे रिसर्च है ना, ये जो तुम्हारे मूर्खों के तर्कों के साथ जो तुम स्क्रिप्ट बनाते हो, मूर्खतापूर्ण तर्कों के साथ जो तुम स्क्रिप्ट तैयार करते हो, उसे फिर पब्लिक के सामने रखते हो, वो वीडियोस अपलोड कर देते हो, और मिलियंस मिलियंस में तुम व्यूज़ उठा रहे हो, खूब पैसे कमा रहे हो। हमारे सतयुग से चली आ रही मान्यताओं को तुम्हें लगता है कि 2-4 हज़ार 5 हज़ार साल पहले का सनातन है हमारा? नहीं भैया। सनातन के हिसाब से एक युग की गणना जिस प्रकार से की गई है, उस गणना के अनुसार केवल कलयुग की उम्र 4,72,000 वर्ष है।
इससे दुगनी द्वापर की, उससे दुगनी त्रेता की और उससे दुगनी सतयुग की। और तुम हमारी सतयुग से चली आ रही मान्यताओं पर यार क्या कटाक्ष कर रहे हो तुम? क्यों ऐसी बात? तुम जैसे लोगों के लिए ही तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर सबको समझने की बात कही गई है, सबको परखने की बात कही गई है। ढोल बिना सुताल समझे बजाया नहीं जा सकता। गंवार की बुद्धि अगर ना समझी जाए, उसके तर्क ना समझे जाए, तब तक उससे कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता। ये तुम पर लागू होता है। तुम्हारे जितने व्यूअर्स हैं, आप सभी ने इस ध्रुव राठी को कुछ भी बोलने का अधिकार दे रखा है। और हमारे इन पूज्य ऋषियों की वाणी से हमें कोई खास प्रभाव, खास लाभ नहीं मिलता। इनको जानते होंगे आप, ब्रह्म ऋषि देव रहा बाबा। नहीं जानते होंगे तो प्लीज़ इनका वीडियो के नीचे मैंने लिंक में दिया है, इनके बारे में आप थोड़ा सा जानें। ध्रुव राठी, आप भी इनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें। ये कौन है, इन्होंने गौ के बारे में क्या बोला है, थोड़ा सा आइए सुनते हैं। गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का वास है, गले में विष्णु भगवान का वास है, मुख में शिव जी का वास है, और रोम रोम में देवताओं का वास है, और अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमये बसते सदा। 8 ऐश्वर्यों को लेकर के लक्ष्मी माता गाय के गोबर में बसती। तो बाबा जी, जो लोग गाय का वध करते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? सुना, यानी उपदेश कर लिए, और जिससे गाय का वध न कर सके, हाँ, उनको उपदेश कर ली कि जिससे गाय का वध न कर सके। हाँ, अगर वो लोग न माने उपदेश से, तब प्रयास करे, यानी कि गाय का वध न हो। हाँ, प्रयास करे। इन्होंने प्रकृति की हलचल, राजनीति और सांसारिक जितनी आपदाएं हैं, उन सभी की जड़ केवल और केवल गौ हत्या बताई है। और गलती ध्रुव राठी की भी नहीं है, गलती हमारी आपकी है। उस बेचारे ने तो गूगल के भरोसे पर अपना चैनल बना रखा है। भैया तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुमने गूगल के भरोसे पे अपना पैर जमा रखा है। तुम खुद दूसरे के ज्ञान, दूसरे की शिक्षा के भरोसे पे बैठे हुए हो, दूसरों के रिसर्च के भरोसे पे बैठे हुए हो। खुद की कोई रिसर्च नहीं है तुम्हारी, खुद के कोई अनुभव नहीं है तुम्हारे। केवल वहां से उठाया, यहाँ लिख दिया, कुछ वो बोल दिया, ये बोल दिया। थोड़ा पढ़ ले भैया। तुम जैसे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को आध्यात्म, हमारे महान ऋषि मुनियों की रिसर्च, उनके अनुसंधान पर क्या समझ में आने वाला है? कुछ भी बोल दिया जाए तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा, समझ में तुम्हें आना कुछ नहीं है। तुम्हें हमारी रामायण की कहानी काल्पनिक लगती है, तुम्हें हमारी रामायण कहानी लगती है केवल। हनुमान के किए हुए कारनामे तुम्हें केवल कहानी लगते हैं। जो अपने धर्म के बारे में नहीं जानता, उसे हमने कुछ भी बोलने का अधिकार दे रखा है। वो कुछ भी बोलता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे जो प्यारे भाई लोग हैं, बंद आंखों से सपोर्ट कर रहे हैं इसे। कभी आपने सोचा आप सपोर्ट किसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ऐसे लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। और भैया ध्रुव राठी, तुम जितने भी आज ये विज्ञान के शोधों पर बात कर रहे हो, जितनी भी शोध हुई है ना, वो 1% भी हमारे वेद के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार शोध में नहीं आती। 1% भी नहीं आती। अपने धर्म को जानो। यहाँ जो है, यहाँ जो ज्ञान है, वो कई कई लाखों वर्षों के बाद भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा तुम्हारे विज्ञान में। ये सब बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी तुम इसे तो जानते ही होगे, इनके मुंह से सुनते हैं कि असल में महत्व क्या है गौ का हमारे लिए। गाय जहां लघु शंका करती गौमूत्र, वो तीर्थ स्थान हो जाता है। गाय की बड़ी महिमा है। गाय के मूत्र में जो गंध निकलती है, उसमें अस्वस्थता प्रदान करने वाले, जो शरीर को अस्वस्थ करते हैं, उनको नष्ट करने की सामर्थ्य होती है गौमूत्र में। जैसे गौशाला है ना, उससे जो वायु निकलती है वो बहुत से रोगों को नष्ट करने वाली होती है। आज हम ना तो गौ का आदर कर रहे हैं, ना गौ सेवा कर रहे हैं, ना गौ ग्रास निकाल रहे हैं, तो देखो परिणाम क्या होता चला जा रहा है। इनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। पर गौ हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर अगर हमें सुनना हो, इस पर अगर हमें जानना हो, हमारे गौ के बारे में अगर तुम्हें जानना हो, तो इस भारत में एक बहुत प्रसिद्ध प्रमुख पद है शंकराचार्य का। और उनमें से एक है हमारे शंकराचार्य श्री श्री निचलानंद सरस्वती जी महाराज। उनके पास जाओ, तुम्हारे जितने भी संशय हैं हमारे सनातन को लेके, हमारे धर्म को लेके, हमारे कर्तव्य को लेके, गौ को लेके, वो सारे संशय क्षण भर में निकल जाएंगे तुम्हारे। ऐसा उत्तर मिलेगा, ऐसा जवाब मिलेगा जिससे तुम्हारा मन ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि ही नहीं, तुम्हारी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। तो ये सब व्यर्थ के प्रलाप करना बंद कर दो। कुछ भी बनाओ, कुछ भी कहो, बोलने का सबको अधिकार है, लेकिन
जो चीज़ हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उस पर टिप्पणी करने से पहले एक बार आप अवश्य सोचें। आप ये 1.25 करोड़ आबादी नहीं, 7 अरब आबादी को धोखा दे रहे हो ये फालतू ज्ञान देकर, जिस ज्ञान का अस्तित्व ही नहीं है कोई। एक बहुत बड़े रिसर्चर हुए आयुर्वेद के, जिनको हम सभी जानते हैं, उनका नाम राजू दीक्षित है। एक ऐसे अद्भुत रिसर्चर जिन्होंने लगभग बीमारियों की जो दवा है वो माताओं बहनों के किचन से उठा ली। लेकिन हमें उनकी बातों पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म को ही नहीं जानते। सत्यता तो ये है, ये जो वेस्टर्न कल्चर है, ये जो सभ्यता है हमारी, इसे खा रही है। हमारी शिक्षा को शिक्षा नहीं रहने दिया। हमें ज्ञान तक पहुंचने की बात ही छोड़ दें, शिक्षा ही शिक्षा के मुकाबले नहीं है। हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान, हमारा वैभव, हमारा गौरव, हमारा गर्व सनातन है। सनातन को तुम्हें सनातन की बात अभी समझ में नहीं आएगी। तुम्हें समझ में नहीं आया सनातन का अर्थ क्या है। तुम्हें लगता है कि सनातन धर्म का अर्थ केवल हिंदू धर्म है। नहीं भैया, सनातन का अर्थ है व्यवस्था। सनातन का अर्थ व्यवस्था है। अमरूद के पेड़ से अमरूद ही आते हैं, आम नहीं आते। ये क्या है? उस अमरूद के पेड़ का धर्म है। यही सनातन है। इसे कोई नहीं बदल सकता, कभी नहीं बदल सकता। गधे का बच्चा गधा ही होता है, शेर नहीं होता। ये व्यवस्था है, ये नियम है, जिस नियम में सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, मनुष्य सब बंधे हुए हैं। बस मनुष्य की एक खास बात है, इस मनुष्य होने की एक खास बात है, हमें कर्म की छूट दे दी गई है। जो करने की इच्छा हो वो कर सकते हो। लेकिन भोग में हम फिर परतंत्र हैं। कर्म के लिए स्वतंत्रता तो है हमें, लेकिन फिर भोग में परतंत्रता है। निश्चित भोग है, जैसा कर्म यथा कर्म तथा फल। तो ये सनातन है, ये सब कुछ को एक मत मानता है। हमें किसी को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। सनातन के बारे में जिसे ज्ञान नहीं है उसे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। सनातन के बारे में कई भ्रांतियां फैला दी गई हैं समाज में, उस पर हम बिल्कुल विचार नहीं कर रहे हैं। और इन जैसे मूर्खों को हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, बिना माने कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे लोगों से आप दूर रहें, जितना हो सके उतना बचें। ये वो दीमक है जो जड़ खा जाएगी आपकी। ये आपकी जड़ कमज़ोर कर रहे हैं। ज्ञान जिसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसका नाश कर रहे हैं ऐसे लोग। क्योंकि जिसके पास स्वयं ज्ञान नहीं है वो आपको ज्ञानी कैसे बनाएगा? मूर्ख की संगत इंसान को मूर्ख ही बनाती है। जय श्री राम।